स्टेप नंबर हम लोग 7 देखेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैदान में स्थित 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की जमीन पर 4 मीटर छाया होती है। मान लीजिए यह क्या है, ये स्तंभ है जो 6 मीटर लंबी है। इसकी छाया नीचे दिया है, कितना है, 4 मीटर है। और इसी समय उसी स्तंभ के समीप एक दूसरा मीनार है जिसकी छाया की लंबाई कितना है, 28 मीटर है। यह छाया हुआ, तो यह भी क्या हो जाएगा, छाया। तो कह रहा है तो उसका ऊंचाई क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये देखिए 4 का ये कितना गुना है, 7 गुना है। तो इसकी लंबाई का कितना गुना होगा, 7 गुना। तो 7 छक कितना होता है, 42। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। आए समझ में। चलिए नेक्स्ट जो है 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैसा है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन जो आपको इस प्रकार दिख रहा होगा कि 300 का 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं 300 का 43% माइनस 300 का 38% कितना होगा। तो 300 का 43% निकाले, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुना होता है, यहाँ भी 100 आ जाएगा। अब बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हम आपको तोड़ के बना रहे हैं। देखिए 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 43 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुना कर दिए, 5 या 15। जो ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर होगा। अब जो है 33 नंबर देखेंगे, ठीक है। 33 नंबर क्या है कि 3/5 x समानुपाती 1/5 2/3। तो इस x का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब होता है बट्टा, इसका मतलब क्या होता है, बट्टा एक रेशियो का। तो बट्टा x, इसका मतलब होता है बराबर 1/5। इसका बट्टा करेंगे तो ऊपर 2, 3 ऊपर चला जाएगा। इसको भी उसी तरह लिख सकते हैं, यानी ऐसे 3 नीचे आ जाएगा 5 इंटू एक्स, हो जाएगा 3/5 इंटू 2। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1/x इज इक्वल टू 1/2। x का क्या वैल्यू हो जाएगा, 2। जो ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है। 33 नंबर क्लियर हो गया। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है। क्या है 34 नंबर, 34 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो इस प्रकार है। क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है 2, 3 और 5 है, तो वह त्रिभुज क्या हो सकता है। देखिए तीनों का रेशियो सेम नहीं, इसलिए समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। 2 इसमें डिफरेंट सेम नहीं, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। रहा अब समकोण त्रिभुज, इसमें 2 का स्क्वायर तीसरे के स्क्वायर के बराबर सम के बराबर नहीं है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों का अनुपात क्या है, डिफरेंट है। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार कर रहा है। 35 नंबर 40 मजदूर 100 मीटर लंबे रेलगाड़ी की मरम्मत 50 दिन में करते हैं। कितना है, 40 मजदूर 100 मीटर लंबी, ठीक है, 100 मीटर लंबी। यह वर्क हो गया, तो वर्क को नीचे लिखेंगे। लंबी रेलगाड़ी की मरम्मत कितना दिन में, 50 दिन में करते हैं। तो कितने आदमी 40 दिन में, तो कितने आदमी x दिन, 40 दिन में यही काम को कर लेंगे, यानी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 50। x का मान क्या आ जाएगा जी, 35 नंबर देखिए ऑप्शन है कि नहीं, 50। ऑप्शन बी दिख रहा है। ऑप्शन क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर, 35 हो गया, सॉरी 36। यहाँ 36 नंबर आपको इस प्रकार कह रहा है कि ए बी 10 दिन काम करते हैं। ये मतलब 10 दिन में काम करता है। बी जो है 20 दिन में काम कर, सॉरी 15 दिन में काम करता है। कितना दिन में, 15 दिन में। और ए की काज की शुरुआत करता है, दोनों
एक दिन छोड़कर काम करते हैं, यानी बारी बारी से काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बताए होंगे क्लास में। टी बराबर निकालना है ए इंटू बी प्लस डी इंटू ए माइनस बी बटा ए। ठीक है, कब दोनों का डिफरेंस जब हो इवन नंबर में हो, दोनों का डिफरेंस क्या हो, इवन नंबर हो। चलिए पहले हम दोनों का डिफरेंस निकाल दे तो कितना होगा -5, माइनस वो ऑड नंबर हो गया, तो हम यहाँ तो बता रहे इवन नंबर, इसलिए इसका फॉर्मूला लगेगा ए इंटू बी माइनस डी इंटू ए माइनस बी बाई बी वैल्यू लगेगा, क्या लगेगा, बी। बी फॉर क्या है, तो दोनों के द्वारा किया गया कार्य कुल समय। ठीक है, यहाँ ई वाला हम लोग फॉर्मूला के यूज करेंगे। ठीक है, टाइमिंग बराबर यहाँ निकालते हैं ए इंटू बी, 15 गुना 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, माइनस डी का मतलब दोनों का द्वारा कार्य किया बताते हैं, तो 10 गुना 15 दोनों का योग कितना 25, 50 25 5 53 5 19 कितना हुआ 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, और दोनों का डिफरेंस कितना निकाले -5। अब अट्ठा कितना लिखेंगे, नीचे लिखेंगे बी का वैल्यू कितना है 15, यहाँ 150 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा 30 और बट्टा हो जाएगा 15, यानी 180 बट्टा 15 भाग करेंगे 180 में 1500, तो कितना हो जाएगा 12। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी दिख रहा है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर, एक वस्तु को 16% को लाभ पर 16% के मुनाफे पर बेचा जाता है, तो 200 अधिक पर बेचा गया है, तो मुनाफा बढ़ाकर 20% कर दिया गया। यह 20%, हम दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना हुआ, तो 4% पर उसे कितना फायदा होगा समझना है, 200 रुपया। तो 100% पर कितना फायदा होगा ये देख लीजिए, 200 बटा 4 गुना 100, 4 से काट दीजिए 20, 50 हुआ, 50 गुना 100 कितना हुआ 5000। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है, 38 नंबर 5/2 इंटू 2/3 माइनस 1/6 का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा 5/2 2/3 माइनस 1/6। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, समझ में आ रहा है ना, तो ये 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या होगा 6 2 जा तो 2 4 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, और 5/2 इंटू 5 4 में से 1 जाएगा, कितना होगा 3/6, इसे काट सकते हैं 3 दूनी 6, यानी 5/4 हो जाएगा हम लोग का आंसर। जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है 5/4। अब 39 नंबर 39, जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चन 39 नंबर, कितना नंबर है 39 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित मासिक वेतन और उस पर एक निश्चित वार्षिक वृद्धि से उसकी नौकरी की शुरुआत करता है। यदि 4 वर्ष की सेवा के बाद उसका मासिक वेतन 4 वर्ष की सेवा के बाद 1500 रुपया और 10 वर्षों के पश्चात 1800 रुपया था, तो उसका शुरुआती वेतन कितना हो। देखिए टाइम का है, यह हो जाएगा मिश्रधन का हो जाएगा, 4 और 6 का 4 और 10 का अंतर निकालिए, कितना हुआ 6, 1500 और 1800 का अंतर निकालिए 300, 300 और 6 में भाग कीजिए तो ये हो जाएगा 50, और 50 जो टाइमिंग है 4 से गुना कर दीजिए, कितना होगा 200, और 200 इसमें से घटा लीजिए क्योंकि शुरुआती वेतन यही ना था, तो कितना हो जाएगा 1300। जो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ये नंबर दिख रहा है 1300। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि रिमता 35 दिनों में 25 टोकरियां बुनती है, 35 दिन में टोकरियां 25 बिनती थी, वह 110 टोकरियां कितने दिन में बिनेगी। तो एक सुपरमन 110 नीचे मान लेते हैं, चलिए काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 50 25, 5 दूनी 10 5 दूनी 9 22 सत्ते कितना 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15, 154 दिनों में
तो कितना ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे 41 नंबर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। चलिए 41 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 41 में कह रहा है कि एक कमीज बेचते समय एक दुकानदार 7% का छूट देने का वादा करता है, मतलब देता है, और उसने 9% की छूट दी होती तो उसे उसके लाभ के रूप में 15 रुपया कम मिलता। जस्ट क्वेश्चन एक बताया उसी जैसा। यहाँ कितना छूट है? 7 है, यहाँ 9 है, दोनों का अंतर कर दीजिए, कितना हुआ? 2% पर कितना इसको मिल रहा है कमी? 15 रुपया। तो 100% की छूट दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 15/2 गुना 100, कितना काटेंगे इसे? 50, 15 पच्चे 75, 750 रुपया उसका अंकित मूल्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 हो गया, अब 42 नंबर देखते हैं। 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मापनों का औसत 20 है, यानी 4 का कितना औसत है? 20। तो गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 80। अब प्रत्येक, जब सी को प्रत्येक में जोड़ दिया जाए, सी को इसमें जोड़ा जाएगा, प्रत्येक को जोड़ दिया जाए, 4 + सी जोड़ दिया जाए तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 22 हो जाता है। 4 संख्या ना, तो कितना हो जाएगा? 88। तो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 बचेगा। और 4 संख्या में जोड़ा गया है प्रत्येक में, तो इस 4 से क्या करेंगे? इसमें भाग कर देंगे, तो कितना हुआ? प्रत्येक का भाग 2 हुआ, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन डी दिख रहा है। ठीक है, अब 43 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही आसान क्वेश्चन है 43। चलिए तीनों एक ही पढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर के रिक्त स्थान को भरिए। लिखा है 2a × 5b, क्या हो सकता है? तो 2 × 5 = 10, a × b क्या होगा? ab, यानी 10ab, जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। दूसरा कह रहा है कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने भाग होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। यानी कोण के आधार पर कौन कौन होता है? एक न्यून कोण, सम कोण और एक अधिक कोण। कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। और 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अधिक कोण। देखिए आ ही गया, अधिक कोण किससे, कोण कितने के बीच होता है? अधिक कोण 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री का। फिर से बताते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच को न्यून कोण कहते हैं। सम कोण जिसमें थीटा का वैल्यू, मतलब कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो, एक। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच की कोण को अधिक कोण कहते हैं।